श्रीमद् भागवत महाकथा। क्या है भागवत कथा? भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वैसे वैराग्य, तासे त्याग अर्थात उस तत्व को जानना। या फिर कहें भाष्यते सर्व देवेषु, सभी देशों में सभी देवों में जो भाष्य तो होता है वो। या गीयते नारदीय, नारद आदि जिसका गुणगान करते हैं वो। वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में जो गाई जाती है, जो बोली जाती है वो। या तरंती भवसागरम, जो भवसागर से तारने वाली होती है वो। या फिर कहते हैं भक्ता नाम चरित्रम यस्मिन, जिसमें भक्तों का चरित्र हो वो है श्रीमद् भागवत कथा। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी शिक्षक, किसी गुरु, किसी चिकित्सक के प्रति जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आप उसको जानेंगे नहीं, तब तक आगे बात बनेगी नहीं। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। श्रद्धा तब उत्पन्न होती है, विश्वास तब होता है जब आप उसके विषय में उसकी महिमा को जान लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा पद्म पुराण के 6 अध्यायों में आई है। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की है। प्रथम श्लोक में भगवान के रूप, कार्य और स्वभाव का वर्णन है कि वो कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले बताया भगवान का रूप कैसा है, जिनके रूप की महिमा जब पता चलेगी तो उनसे प्रेम जागृत होगा। कहा सत्य चित्त आनंद प्रभु है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हो से भी सच, नानक कहते हैं। और सच क्या है? जो पहले भी था, बाद में भी होगा और अभी भी है, वही सत्य है। चित्त क्या है? प्रकाश है, जो चैतन्य है वही चित्त है। और आनंद क्या है? हर शब्द का कोई न कोई विपरीत शब्द होता है, सुख दुख, आना जाना, हानि लाभ, लेकिन आनंद शब्द का कोई विपरीत शब्द नहीं होता। आनंद अपने आप में ही आनंद कर देने वाला होता है, जिसके लिए हम अपने मुख से व्यक्त न कर पाए वही आनंद है। कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, उसके संहार, उसके पालन का जो कारण होता है वही है। और क्या कहा? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का विनाश करने वाला। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के जीवन में 3 ही ताप हैं। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान थे और मूर्ख भुगते रोए। तो ज्ञानी तो आनंद से भुगत लेगा, सुख से जान के। वो 3 ताप हैं, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक और एक आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक ताप जो दैव वशात हमको प्राप्त होते हैं। आप देखते हो कोई आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाती है, कुछ भी आता है, ये जो दैव वशात हमको प्राप्त होते हैं, इस पे किसी का जोर नहीं चलता। दूसरा होता है आदि भौतिक ताप। ये होते हैं शरीर की व्याधियां, बुखार आ गया, ज्वर आ गया, कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, ये सारे होते हैं आदि भौतिक ताप। तीसरा ताप होता है आध्यात्मिक ताप, ये मानस ताप होते हैं, ये मन के ताप होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, सबसे बड़ा मन का ही रोग है। मन में जो झंझावात होते हैं, यही अंतर के ताप को शांत जब कर देते हैं तो व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन हर व्यक्ति तो सुख की ही चाह करता है ना, हर तरफ दुख दुख देखकर वो सुख की ही चाह करेगा। और हर व्यक्ति, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। इसलिए हमको उनकी शरण में चलना है सुखी होने के लिए। इन सभी तापों के नाश के लिए कहा श्री